साकेत गर्ग पीजी कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मैं जितेंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी लोग एक ऐसे मुद्दे को लाए हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे और वह मुद्दा है अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। आज हम लोग ब्राह्मी लिपि सीखेंगे। यह एक ऐसा रुचिकर टॉपिक है कि आप देखेंगे कि पहले किस तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे किस तरह से उसका ही विकास होकर के आज देवनागरी लिपि में उसका पूर्ण विकास हुआ है। तो हम लोग आज अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की चर्चा करेंगे और उसके आकार को बनाएंगे और देखेंगे कि क ख या अ किस तरह से लिखा जाता था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे या लिखेंगे, अभ्यास करेंगे स्वर। तो स्वर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर कैसे होते थे। हालांकि मात्रा की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अ, ये क्या है? देवनागरी का अ। ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाएगा अ? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक, समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना आप लोग। ये अ है। अब इसके बाद आता है बड़ा आ। क्या है बच्चों? बड़ा आ। बड़ा आ कैसे बनेगा? बड़ा आ आप जैसे छोटा आ बनाए हैं ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग आगे खींच देंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है छोटी ई। छोटी ई, छोटी ई कैसे बनेगा? छोटी ई जो अशोककालीन ब्राह्मी है, यानी जो अशोक काल के समय में जो अभिलेख लिखे गए हैं उसमें कुछ इस तरह से लिखे गए हैं। पहली बात तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको यही छोटा ई इस तरह मिलेगा और कहीं कहीं छोटा ई इस तरह मिलेगा। तो इसके इस तरह के कई आकार मिलेंगे। अब बारी आती है बड़ी ई। बड़ी ई, बड़ी ई ब्राह्मी रूप में इस तरह लिखा जाएगा। बड़ी ई के बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ, छोटा ऊ लिखने के लिए हम लोग पहले एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद उसको ऐसा कर देंगे जैसे अंग्रेजी का एल होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ब्राह्मी लिपि में छोटा ऊ इस तरह से मिलेगा। इसके बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ ब्राह्मी में कैसे लिखा जाएगा? तो बड़ा ऊ ब्राह्मी में इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ए की। ए के भी कई रूप हैं, जैसे कहीं कहीं पर आपको त्रिभुज इस तरह से मिलेगा, कहीं इसका आकार इस तरह मिलेगा, तो कहीं इसका आकार इस तरह मिलेगा, सॉरी इस तरह मिलेगा। तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में ए है। ठीक, और उसके बाद बात आती है ऐ की। तो ऐ के लिए कुछ नहीं करना, आप ऐसे त्रिभुज बनाइए और वहां पर ऐसे लाइन खींच दीजिए, इस तरह से ब्राह्मी में आए। अब बात आती है ओ की। ओ को हम लोग कुछ इस तरह ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं। ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, तो ओ आप इस तरह बनाएंगे और औ का ब्राह्मी लिपि में स्वरूप कुछ इस तरह है, जैसे ऐसे, ऐसे और यहाँ दो। ठीक, अब अंक और अह। अंक कैसे है? जैसे आप यहाँ लिखते हो। ठीक, अंक और इसी का आप ऐसे कर दोगे, या कोई भी स्वर अथवा व्यंजन लिख करके वहां आप बिंदी लगा दोगे, तो ये आपका अंक हो जाएगा। और अह के लिए आप कोई स्वर अथवा व्यंजन लिख करके आप ऐसे कर देंगे, अह हो जाएगा।
तो एक बार हम लोग इसका पुनः अभ्यास करते हैं और लिखते हैं, जानते हैं ब्राह्मी तो छोटा आ का आकार इस तरह और बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ए का इस तरह से ब्राह्मी में आकार है और आई का इस तरह ओ और अंक आ। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का जो स्वर है उसको सीखे हैं। आप हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका अभ्यास करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यह जो आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर में या प्रथम सेमेस्टर में आपका जो पेपर है शिलालेख, उसमें आपको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब इसके बाद हम लोग ब्राह्मी लिपि के व्यंजनों के बारे में भी जानेंगे और उसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग व्यंजन किसका ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता था तो हम लोग ब्राह्मी लिपि में किस तरह से क लिखा जाता था और किस तरह से सारे व्यंजन लिखे जाते थे उसका हम लोग अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? क। क्या है? क को लिखेंगे कैसे? इस तरह, जैसे आप प्लस या धन का निशान बनाते हैं, ये अशोककालीन ब्राह्मी में क इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप रुमिनदेही अभिलेख देखेंगे तो वहां पर जो भी क आपको दिखेगा इस स्वरूप में वहां पर क है। ठीक, अब बारी आती है ख। ख का आकार कुछ इस तरह है, यानी ऐसे बनाइए, फिर नीचे ऐसे गोला कर दीजिए। ठीक है, और फिर ग, और ग का आकार ऐसे बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ग। और घ का आकार देखेंगे तो आपको घ का आकार इस तरह से दिखेगा। ब्राह्मी लिपि में जितने भी आप अशोककालीन अभिलेख पाएंगे वहां पर देखेंगे कि आपको जहां भी घ मिलेगा वर्ड तो इस तरह से घ बना है। ठीक, और अंगा आपको इस तरह से, जैसे सी होता है थोड़ा सा ऐसे, मतलब इस तरह से आपको इस आकार में मिलेगा। तो का स्वरूप कैसे? प्लस की तरह। खा का स्वरूप कैसे बच्चों? इस तरह। ग का स्वरूप तो इस तरह, घ इस तरह और अंगा इस तरह है। ठीक, अब अगला देखेंगे व्यंजन, एक का वर्ग हो गया। अब हम लोग देखेंगे चा वर्ग। किसको देखेंगे? लिखेंगे चा वर्ग का अभ्यास करेंगे। तो चा वर्ग का अभ्यास करते हुए हम सीखेंगे कि चा कैसे ब्राह्मी लिपि में बनता था। जैसे आप कोई भी अभिलेख देखेंगे अशोककालीन का तो वहां पर जो च का स्वरूप होगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे इस तरह, या फिर आपको इस तरह से चा का आकार दिखेगा। चा के बाद फिर आता है छ। छ कैसे होता है? तो छ आप ऐसे बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे। ये क्या बन गया? ब्राह्मी का छ। तो च, छ के बाद क्या आएगा? ज। ज का जो आकार होगा कैसा होगा? तो ज का आकार आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा ज का स्वरूप, और आपको ज का स्वरूप ऐसे भी मिलेगा। तो ज ऐसे भी और ऐसे। फिर झ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे होता है क्या? झ देखेंगे तो झ आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए, या फिर आपको कहीं कहीं पर झ का स्वरूप ऐसे मिलेगा, ऐसे। ठीक, झ के बाद च, छ, ज, झ, झ के बाद इया।
इया का स्वरूप देखेंगे आप लोग कैसे बनता है इया। तो ब्राह्मी लिपि में इया आप एच बना दीजिए, ऐसे एच बना दीजिए और यहाँ एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए। तो आज हम लोगों ने स्वर में पूरा अ से अह तक सीखा, किस तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। और व्यंजन में हमने आज दो चीज सीखी, क वर्ग और च वर्ग को। अब शेष जो आपको बताएंगे वह अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको विभिन्न विषयों की जानकारी मिलेगी और अध्यापक द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाता रहेगा। धन्यवाद।